मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अब नया और बेहद गंभीर आरोप लगाया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकल रहे भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की और उन पर ड्रोन हमला किया। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस हमले को विफल कर दिया है, ऐसा ट्रंप का दावा है। ट्रंप ने इस कथित कार्रवाई को पूरी तरह स्वीकार्य बताते हुए ईरान पर जमकर निशाना साधा है। दिलचस्प बात यह है कि ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभवित शांति समझौते की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों के बीच कई महीनों से जारी तनाव और सैन्य टकराव के बाद एक अंतरिम समझौते की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसी बीच भारतीय जहाज़ों पर कथित हमले का मुद्दा सामने आने से पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने मीडिया में जिन शर्तों और समझौतों का प्रचार किया है उनका वास्तविक बातचीत और लिखित दस्तावेजों से कोई संबंध नहीं है। ट्रंप के अनुसार ईरान जानबूझकर गलत सूचनाएं फैला रहा है और दुनिया को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान द्वारा प्रस्तुत किए जा रहा संस्करण वास्तविकता से बिल्कुल अलग है। अब ट्रंप ने ईरान को गैर भरोसेमंद बताते हुए कहा कि उसके साथ किसी प्रकार का समझौता करना बेहद कठिन है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेहरान एक तरफ शांति की बात करता है और दूसरी तरफ समुद्री मार्गों पर तनाव पैदा कर रहा है। सबसे ज़्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ जलजमरू मध्य से निकल रहे भारतीय जहाज़ों पर ईरान द्वारा किया गया ड्रोन हमला पूरी तरह स्वीकार्य है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी बलों ने इस हमले को नाकाम कर दिया है और जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है। तो ऐसे में सवाल उठेगा कि आखिर क्या हुआ था हॉर्मुज़ में। दरअसल अमेरिका और पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज़ के आसपास हाल ही के दिनों में कई संदिग्ध गतिविधियां दर्ज की गई हैं। अमेरिकी सैन्य सूत्रों का दावा है कि ईरान की ओर से छोड़े गए कई ड्रोन व्यावसायिक जहाज़ों के लिए खतरा बन रहे हैं। अमेरिकी बलों ने उन्हें हवा में ही मार गिराया है। अब मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी सेना ने कई वन वे अटैक ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है जो समुद्री यातायात के लिए खतरा माना जा रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इन ड्रोन्स का लक्ष्य व्यावसायिक जहाज थे जो हॉर्मुज़ मार्ग से गुजर रहे थे। हालांकि ईरान की ओर से अब तक भारतीय जहाज़ों पर किसी विशेष हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरानी मीडिया का कहना है कि उसकी नौसेना केवल उन जहाज़ों को रोक रही है जो उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रंप के बयान में भारतीय जहाज़ों का उल्लेख इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में से एक है। भारत के लिए हॉर्मुज़ जीवन रेखा की तरह है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देशों से आने वाला अधिकांश तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। ऐसे में यदि हॉर्मुज़ में तनाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारतीय जहाज़ों पर किसी प्रकार का हमला केवल एक समुद्री सुरक्षा मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक मामला बन जाता है। अब हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में गिना जाता है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है। दुनिया के कुल समुद्री तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। अब अगर ये मार्ग बाधित होता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच जाती है। यही कारण है कि अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन और जापान जैसे देशों की नज़र हमेशा इस क्षेत्र पर रहती है। पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के चलते ये इलाका लगातार तनाव का केंद्र बना हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय जहाज़ों पर कथित ड्रोन हमले का मुद्दा भी ऐसे समय पर उठा है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभवित शांति समझौते की खबरें तेजी से सामने आई। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि दोनों पक्ष एक प्रारंभिक समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक मसौदा तैयार हो चुका है और आने वाले दिनों में इस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। समझौते में हॉर्मुज़ को दोबारा पूरी तरह खोलने, समुद्री यातायात बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे बातचीत जैसे मुद्दे शामिल हैं। ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि महान समझौता लगभग तैयार है और बहुत जल्द उस पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन ईरान ने इस दावे पर पूरी तरह सहमति नहीं जताई और कहा कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ट्रंप का मानना है कि ईरान एक तरफ बातचीत की मेज पर बैठता है और दूसरी तरफ क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां जारी रखता है। उनका आरोप है कि तेहरान बातचीत को अपने रणनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया में लीक की गई ईरानी शर्तें वास्तविक समझौते का हिस्सा नहीं है। ट्रंप के मुताबिक ईरान जानबूझकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे दुनिया को लगे कि अमेरिका उसकी शर्तें मान रहा है। अब ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि ईरान वास्तव में शांति चाहता है तो उसे समुद्री हमले, ड्रोन गतिविधियां और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने वाली कार्रवाइयां तुरंत बंद करनी होंगी।
तो ऐसे में सवाल है कि क्या सचमुच भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल भी है। अमेरिका का दावा है कि ड्रोन व्यावसायिक जहाज़ों की ओर बढ़ रहे थे और उनमें भारतीय जहाज़ भी शामिल थे। अमेरिकी बलों ने उन्हें मार गिराया है और संभावित नुकसान टाल दिया। वहीं ईरान ने अभी तक इस दावे को स्वीकार नहीं किया। उनके बयान संकेत देते हैं कि वह हॉर्मुज़ में अपने नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को लागू कर रहा है। भारत की ओर से इस कथित ड्रोन हमले पर विस्तृत आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है, इसलिए फिलहाल मुख्य रूप से अमेरिकी दावा और मीडिया रिपोर्ट्स को ही माना जा रहा है। अब अगर ट्रंप का दावा सही साबित हुआ तो ये भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। पहला, इससे भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे। दूसरा, ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होगी। तीसरा, भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने संबंधों के बीच संतुलन बनाना पड़ेगा। भारत परंपरागत रूप से ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रखता रहा है और अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में किसी बड़े क्षेत्रीय संकट का सीधा असर भारतीय विदेशी नीति पर पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़र 3 बातों पर टिकी है। पहला, क्या अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता वास्तव में होगा। दूसरा, क्या भारतीय जहाज़ों पर हमले का ट्रंप के दावे की स्वतंत्र पुष्टि होती है। और तीसरा, क्या हॉर्मुज़ में समुद्री यातायात सामान्य हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ ट्रंप शांति समझौते की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईरान पर गंभीर आरोप लगा देते हैं। इससे यह साफ है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास अब भी गहरा है। भारतीय जहाज़ों पर कथित ड्रोन हमले का मामला केवल एक सुरक्षा घटना नहीं है, ये उस व्यापक संघर्ष का भी हिस्सा है जिसमें वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मध्य पूर्व की स्थिरता और महाशक्तियों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा सब एक साथ जुड़ी हुई है। आने वाले दिनों में यदि इस घटना की पुष्टि हो गई तो ये भारत, अमेरिका और ईरान के संबंधों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम साबित हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।